प्यारे छात्रों, आज इतिहास विषय में हम अध्याय 2 लेखन कला और शहरी जीवन, इस अध्याय के अंतर्गत मेसोपोटामिया की सभ्यता के सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन के विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता का सामाजिक जीवन किस तरीके का था, या सामाजिक जीवन की क्या विशेषताएं थी इसकी, किस तरीके से वहाँ के लोग सामाजिक जीवन व्यतीत करते थे। सामाजिक जीवन देखने के लिए हम निम्नलिखित शीर्षकों की सहायता लेंगे। पहला शीर्षक है समाज के विभिन्न वर्ग। मेसोपोटामिया का समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। प्रथम वर्ग, जिसे उच्च वर्ग कहा जाता था, राजवंश के सदस्य, उच्च पदाधिकारी, पुरोहित व सामंत इस वर्ग में सम्मिलित थे। इस वर्ग के लोगों का जीवन बड़ा ही खुशहाल और वैभवशाली ऐश्वर्यपूर्ण था। इनके पास धन व संपत्ति की कमी नहीं थी और इन्हें समाज में अत्यधिक सम्मान प्राप्त था। दूसरा वर्ग मध्यम वर्ग कहलाता था, जिसमें छोटे जमींदार, व्यापारी आदि आते थे। इनका जीवन भी सुखमय और संतोषजनक था। तीसरा वर्ग निम्न श्रेणी के लोगों का था, जिसमें प्रमुख रूप से दास शामिल थे। दासों का जीवन कष्टमय था, लेकिन हम्मुराबी के काल में उनके साथ कठोरता का व्यवहार नहीं किया जाता था। दूसरा देखते हैं उस समय भोजन, वस्त्र व आभूषण क्या थे। मेसोपोटामिया के लोग अपने भोजन में गेहूं तथा जौ की रोटी, दूध, दही, मक्खन, फल आदि का प्रयोग करते थे। वे खजूर से आटा, चीनी तथा पीने के लिए शराब तैयार करते थे। वे मांस, मछली का भी सेवन करते थे। मेसोपोटामिया के लोग सूती, ऊनी तथा भेड़ की खाल के बने वस्त्रों का प्रयोग करते थे। पुरुषों के कपड़ों में लुंगी प्रमुख थी और उच्च वर्ग की स्त्रियां विलासिता का जीवन व्यतीत करती थी। सोने चांदी के आभूषण भी प्रयोग में लाए जाते थे। आभूषणों में हार, हाथ के कंगन, बालियां आदि प्रमुख थी, जिनका स्त्रियां बहुत ही रुचिपूर्वक प्रयोग करती थी। रहने के लिए आवास की क्या व्यवस्था थी, ये देखेंगे। यहाँ के लोग रहने के लिए पक्की ईंटों के मकान बनाते थे। ईंटें चिकनी मिट्टी की बनी होती थी। मकानों को गंदा पानी निकालने के लिए बनी नालियाँ मोहनजोदड़ो और हड़प्पों के नगरों के समान थी। मकानों का जो गंदा पानी जो निकालना था, उनके निकालने के लिए नालियों की व्यवस्था थी। कुल मिला के ये मेसोपोटामिया के लोग मकानों को सुंदर बनाते थे और मकानों की दीवारों पर उभरे हुए चित्र भी बनाते थे, पेंटिंग भी करते थे। समाज में नारी का क्या स्थिति थी वह उस समय? समाज में स्त्रियों को बहुत सम्मान प्राप्त था। सामान्यतः एक पत्नी विवाह की प्रथा प्रचलित थी। पर्दा तथा राज परिवारों तक ही सीमित था। पर्दा प्रथा केवल राज परिवार में ही थी। दहेज का प्रचलन था, किंतु विवाह में पिता से प्राप्त दहेज पर वधू का ही अधिकार होता था। विधवा को पति की संपत्ति बेचने का अधिकार था। वैश्यावृत्ति और बहुविवाह भी उस समय प्रचलित थी। तो ये सामाजिक जीवन था उनके लोग, वहाँ के लोगों का। अब देखते हैं आर्थिक जीवन क्या था। आर्थिक जीवन किस तरीके से व्यतीत करते थे। आर्थिक जीवन का भी हम वर्णन करने के लिए निम्नलिखित शीर्षकों की सहायता लेंगे। पहला है कृषि। मेसोपोटामिया के लोगों का आर्थिक जीवन संतोषप्रद था। यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ थी। वैसे भी ये दजला और फरात 2 नदियों के बीच की भूमि थी, इसलिए यहाँ के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। गेहूं, जौ और मक्का की खेती अधिक की जाती थी। नहरों और नदियों से सिंचाई की जाती थी तथा फल और सब्जियों का उत्पादन भी पर्याप्त मात्रा में होता था। यहाँ के लोग पशुपालन भी करते थे। मेसोपोटामिया में लोगों का दूसरा प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि के अलावा पशुपालन। वे लोग तरह तरह के प्रकार के पशु पालते थे। बैल रथ खींचते थे और भेड़ों से ऊन प्राप्त की जाती थी। उद्योग, धंधे और व्यापार देखते हैं इस सभ्यता में। मेसोपोटामिया के दस्तकार लोग लकड़ी, धातु, हाथी दांत तथा मिट्टी के अनेक कलात्मक वस्तुएं बनाते थे। इनका भारत व चीन के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। मेसोपोटामिया के लोग देश विदेश से व्यापार करते थे। संभवतः इस युग में सिक्कों का प्रचलन नहीं था। चांदी या सोने के टुकड़े
सिक्कों के स्थान पर प्रयोग करते थे। जल तथा थल दोनों मार्गों का व्यापार में प्रयोग किया जाता था। उस समय बेबीलोन पश्चिमी देशों का एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। मेसोपोटामिया के निवासियों ने पहिए का आविष्कार करके रथों में गाड़ियों का निर्माण किया। ये सबसे बड़ा आविष्कार था इनका मेसोपोटामिया, जो व्यापार में विशेष सहायक सिद्ध हुए थे। यहाँ के लोगों ने लेन देन में व्यापार के लिए सिक्के बनाए और नाप तोल के लिए अनेक प्रकार के बाटों का आविष्कार किया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ के लोगों का सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन किस तरीके से था। तो सभी छात्र इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनेंगे। बड़ा प्रश्न भी आता है इस पर आधारित, छोटे भी बन जाते हैं। धन्यवाद।